हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर या ईडीयू रूप पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है और यहाँ पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी फ़ायदा मिले। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूट्यूब के इतिहास में 500 मिलियन यानी 50 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले क्रिएटर कौन बने हैं? आंसर है मिस्टर बीस्ट। आंसर है मिस्टर बीस्ट। बात करते हैं मिस्टर बीस्ट का असली नाम। मिस्टर बीस्ट का असली नाम जिमी डोनाल्डसन है और वे अमेरिका के रहने वाले हैं। वे वर्तमान में पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़े चैनल के मालिक हैं जिन्होंने भारत के टी सीरीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में भारत के डाक विभाग ने मंडी रेहरधार मार्ग पर अपनी पहली ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। आंसर है हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश के डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा राज्य के मंडी हेड पोस्ट ऑफिस और रेहरधार ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बीच शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के दुर्गम पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में डाक सेवाएं तेजी से पहुंचना और सुरक्षित और बिना किसी भौगोलिक बाधा के पहुंचाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में अगाथियार द यूनिफायर नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ओसामा भट्ट एवं डॉक्टर M.N. सुधा। ओसामा भट्ट एवं डॉक्टर M.A. सुधा, ये दो लोगों ने लिखा है। बात करते हैं, यह पुस्तक महान महर्षि अगस्त्य के अस्थायी योगदान और भारत की उस गहरी संस्कृति व आध्यात्मिक एकता पर व्यापक शोध प्रस्तुत करती है जिसने सदियों से उत्तर और दक्षिण भारत को आपस में जोड़े रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम यानी ब्रिक्स से शहरीकरण मंच का आयोजन किस शहर में हुआ जो संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुआ? आंसर है नई दिल्ली। आंसर है नई दिल्ली। बात करते हैं, नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का समापन समावेशी, लचीले और जन केंद्रित शहरी विकास पर मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र को अपनाने के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस 2 दिवसीय मंच का आयोजन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका थीम है लोगों के लिए शहर, समावेशी और लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग, यानी कि सिटीज़ फॉर पीपुल, ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रिसाइलेंट अर्बन फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट ऐप कौन सा रहा? आंसर है फ़ोन पे। आंसर है फ़ोन पे। बात करते हैं, सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार फ़ोन पे कैलेंडर वर्ष 2025 में दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट ऐप बनकर उभरा है। वर्ष 2025 में भारत 44 करोड़ यानी 440 मिलियन से अधिक डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड के साथ दुनिया का सबसे बड़ा बाजार रहा। वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल वॉलेट डाउनलोड में से लगभग 25% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2026 में एक बंधुत्व एक दृष्टि विकसित भारत की ओर भारत को ले जाने वाली रसद विषय पर दूसरे इंडिया लॉजिस्टिक कॉन्क्लेव 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? आंसर है मुंबई।
आंसर है मुंबई। बात करते हैं, यह आयोजन भारत के कस्टम ब्रोकर्स के सबसे बड़े और पुराने संगठन बृहन मुंबई कस्टम ब्रोकर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के लॉजिस्टिक, कस्टम और आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों यानी जैसे एआई और डिजिटलीकरण के माध्यम से सुदृढ़ करना है। थीम क्या है? वन फर्टेनिटी वन विजन, यानी लॉजिस्टिक ड्राइविंग इंडिया टुवार्ड्स विकसित भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत मुफ्त चावल का कोटा 5 केजी से बढ़ाकर 10 केजी प्रति माह करने की घोषणा की है? आंसर है ओडिशा। आंसर है ओडिशा। बात करते हैं, इस योजना के लागू होने के बाद प्रत्येक पात्र लाभार्थी को अब प्रति माह मिलने वाला मुफ्त चावल 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलोग्राम हो जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के अनुसार इस योजना से राज्य के 3.28 करोड़ से अधिक लोग, लगभग 80% आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। वार्षिक बजट क्या है? तो इसका 8,813 करोड़ और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना नाम से विभिन्न राज्यों में भी अलग अलग जानकारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में केरल और उड़ीसा के बाद पैराक्वाट नामक खरपतवार नाशक वीडीसाइड पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना? आंसर है तेलंगाना। आंसर है तेलंगाना। बात करते हैं तेलंगाना ने पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे वह ऐसा करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। पैराक्वाट की बात करें तो पैराक्वाट डाइक्लोराइड एक कृत्रिम खरपतवार नाशक है, जिसका व्यापक उपयोग खरपतवारों और घास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। केरल ने वर्ष 2011 में सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद ओडिशा और अब तेलंगाना ने भी इस पर प्रतिबंध लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान ने अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान किस शहर से पूरी की है? आंसर है वडोदरा। आंसर है वडोदरा। बात करें, टाटा और एयरबस ने गुजरात के वडोदरा स्थित फैसिलिटी में निर्मित पहले मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक संपूर्ण कर ली है। यह विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच 21,935 करोड़ के रक्षा समझौते का हिस्सा है और इस समझौते के तहत कुल 56 विमानों में से 16 स्पेन से तैयार की स्थिति की जाएंगी और जबकि 40 विमानों का निर्माण वडोदरा के गुजरात प्लांट में किया जा रहा है। अगर बात करें, C295 विमान भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके हैं। एरो 748 बेड़े की जगह लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली नियामक अनुमोदित रेडियो लिगैंड थेरेपी प्लूविक्टो को किस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने लॉन्च किया है? आंसर है नोवार्टिस। आंसर है नोवार्टिस। बात करते हैं, प्लूविक्टो है क्या? तो प्लूविक्टो एक रेडियो लिगैंड थेरेपी है जिसे PSMA यानी कि पॉजिटिव मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित योग्य रोगियों के लिए विकसित किया गया है। यह विशेष रूप से उन रोगियों के इलाज के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको कैंसर प्रोस्टेट ग्रंथि में से आगे फैल चुका है। इसके उपचार के दौरान कैंसर कोशिकाओं का सटीक पता लगाने और उन पर हमला करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर नीला चक्र लोगो और 2 पवित्र शब्दों के लिए ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है पुरी, उड़ीसा में। आंसर है पुरी, उड़ीसा में। बात करते हैं, श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थित
अष्टधातु के पवित्र चक्र नीला चक्र को ट्रेडमार्क यानी कि लोगो मार्क प्राप्त हुआ है, जो श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन का आधिकारिक लोगो भी है। और जिन दो पवित्र शब्दों को कानूनी संरक्षण यानी वर्ड मार्क मिला है वो है आनंद बाजार और पति पावन। श्री जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो भारत के उड़ीसा के राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। एक अत्यंत प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। इसका निर्माण कब हुआ था? वर्तमान मुख्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड गंगादेव ने शुरू करवाया था। वास्तुकला कौन है? तो यह मंदिर भव्य कलिंग शैली की वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक उत्पाद भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और बांस शिल्प को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर है झारखंड। आंसर है झारखंड। बात करते हैं भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग की, तो एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो उन पर उत्पादों को प्रदान किया जाता है जिसमें किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े अद्वितीय गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती है। झारखंड के जीआई टैग प्राप्त 11 नए उत्पाद हैं। तो कौन कौन सा है? भगैया साड़ी और फैब्रिक, फिर है कुचई सिल्क साड़ी, फिर केसरिया कलाकंद कोडरमा, डोकरा क्राफ्ट, दुमका चादर और बोडनी पपटेस, मुंडा ज्वेलरी, झारखंड बांस शिल्प यानी कि बैम्बो क्राफ्ट, तसर सिल्क और साड़ियाँ, जादो पट्टिया पेंटिंग, पांची साड़ी और फैब्रिक, झारखंड बेनाम हस्तशिल्प, इतने सारे जीआई टैग प्राप्त किए हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंसर है केरला। आंसर है केरला, जो न्यू नेम है केरलम। बात करते हैं, केरला सरकार ने प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना का औपचारिक शुभारंभ किया है और इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया? आंसर है स्लोवाकिया। आंसर है स्लोवाकिया। बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2026 में ब्रातिस्लावा की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान यानी ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है। यह किसी भी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है 33वां सर्वोच्च वैश्विक नागरिक या राजकीय सम्मान बन गया है। पुरस्कार प्रदान करने वाले पीटर पेलेग्रिनो यानी कि स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ये हैं। स्लोवाकिया की बात करें तो राजधानी है ब्रातिस्लावा और मुद्रा वहाँ की है यूरो। जून 2026 में केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स श्रृंखला का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष निर्धारित किया है? आंसर है 2022-23। 2022 से 23। बात करते हैं, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022 से 23 में संशोधित करने की घोषणा की है। थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो एक प्रमुख माइक्रोइकोनॉमिक संकेतक है जिसका उपयोग थोक स्तर पर बड़े पैमाने पर व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापने के लिए लिया जाता है। दोस्तों, आई होप कि ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट्स करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इसे शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी बेनिफिट मिले, क्योंकि हर एग्ज़ाम से ये रिलेटेड है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच।